हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अशरफी म्यूजिक सेंटर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस महफिल में जमा है वो एक अल्लाह के वली आलिम बाअमल, ऐसा अमल जो कौम ने अपनी जिंदगी में उनका अमल देखा। फ़कीर इस्लाम अशाह मुफ्ती मोहम्मद मुईनुद्दीन अशरफी शमसी अलैहि रहमत व रिज़वान का तीसरा सालाना उर्स मुबारक है। अब मैं आप हजरात के सामने खिताब फरमाने के लिए जिनको बुला रहा हूं वो खुद हजरत फ़कीर इस्लाम के दामाद हैं और वेलकम हजरत अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद में खतीब व इमाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हैं। याद रखें, सारे ओहदे तभी काम आएंगे जब आप साहिब ईमान होंगे। सारे ओहदे तभी काम आएंगे जब आप साहिब ईमान होंगे। जिनका उर्स मुबारक है उन्हीं की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा बचपना था सन 99 में मदरसा हुसैनिया अंसारिया में दस्तारबंदी का प्रोग्राम था। आज भी इसी उर्स में उसी मदरसे के बच्चों की हिफ्ज़ व क़िराअत की दस्तारबंदी भी होगी। उस वक्त बहुत जलाल में फ़कीहुल इस्लाम वाज़ फरमा रहे थे, क्योंकि जब मेरा ही बचपना था 20 साल पहले, तो आज आप सबका बचपना है जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। उस वक्त लोगों को हैरत थी कि मुफ्ती साहिब इतने जलाल में तकरीर नहीं फरमाते हैं, बहुत समझा कर तकरीर फरमाते हैं। वो भी समझाना ही था और वो इतनी अहम बात है, इतनी अहम बात है कि हर एक मुसलमान के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने कहा कि अब आपके सामने ऐसे खतीब को दावत दे रहा हूं जो हजरत के दामाद हैं। तो क्या सिर्फ दामाद होना काम आएगा? क्या सिर्फ औलाद होना काम आएगा? क्या सिर्फ शागिर्द होना काम आएगा? क्या सिर्फ मुरीद होना काम आएगा? नहीं, ईमान काम आएगा। ईमान कुरान करीम में 21वें पारे में ये बयान है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने रब से, वख्शौ, और खशियत पैदा करो, डरो, यौमन, उस दिन से, ला यज्जी वालिदुन अन वलदिही, कोई काफी नहीं होगा, कोई बाप काफी नहीं होगा अपनी औलाद के लिए। ला यज्जी वालिदुन अन वलदिही, कोई बाप अपनी औलाद के लिए काफी नहीं होगा। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वलदिही, और ना ही कोई औलाद अपने बाप के लिए काम आएगी। तो मतलब क्या है कहने का कि हमारा आपका यहां जमा होना, इसमें सबसे बुनियादी चीज है वो है ईमान। अगर साहिब उस उर्स हजरत फ़कीर इस्लाम ईमान वाले न होते, ईमान के बाद तक़वे वाले न होते, तो हम आप सभी मसरूफ हैं अपनी दुनियावी जिंदगी में। किसको क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि जिनकी फातिहा है वो फ़कीहुल इस्लाम ऐसे आलिम बाअमल हैं, ऐसे आलिम बाअमल हैं जिनकी जबान भी खुलती थी तो कुरान और हदीस की रोशनी में खुलती थी,
खामोशी भी थी तो कुरान और हदीस की रोशनी में थी, गुस्सा भी था तो कुरान और हदीस की रोशनी में था, किसी से दुश्मनी भी थी तो वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में थी, किसी से मोहब्बत थी वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में थी। मुहतरम हज़रात, एक मर्तबा जलाल में वालिद मोहतरम, ये जो फकीर इस्लाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम हैं, हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें इनके घर पैदा किया और इन्होंने हमें पढ़ाया भी। जो आज हम आप हजरात के सामने जो भी बोल रहे हैं ये इन्हीं की तरबियत का नतीजा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा वालिद मोहतरम ने बहुत जलाल में फरमाया था, किससे? अपनी औलाद से माँ बाप को कितनी मोहब्बत होती है सभी जानते हैं, लेकिन जब ईमान की बात आ जाती है तो ईमान वाला ये नहीं देखता कि ये मेरा बेटा है या ये मेरा बाप है, बल्कि वो ये देखता है कि ये सही माने में मुस्तकीम रास्ते पर चल रहा है या नहीं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सही इताअत कर रहा है या नहीं, अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी कर रहा है या नहीं। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि घर में पूरे ही घर की नमाज कज़ा हो गई फज्र की, वालिद मोहतरम के अलावा सभी की नमाज कज़ा हो गई फज्र में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से फकीहुल इस्लाम, उर्से फकीहुल इस्लाम, उर्से फकीहुल इस्लाम, फैज़ाने सय्यदुल मुरसलीन, फैज़ाने सय्यदुल मुरसलीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत फकीहुल इस्लाम। बैठ जाइए हजरत। तो मैं बताना ये चाह रहा था सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त कलील है लेकिन कुछ बातें बतानी जरूरी भी हैं क्योंकि हम उर्स फकीर इस्लाम के महफिल में हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि घर में वालिदे मोहतरम के अलावा सभी की नमाज फज्र की कज़ा हो गई। तो उस वक्त वालिदे मोहतरम ने यानी हजरत फकीर इस्लाम ने बहुत जलाल में ये फरमाया था कि सोचो मुसलमान हो या नहीं, सोचो मुसलमान हो या नहीं। क्या मतलब? जब मुसलमान हो, साहिब ईमान हो तो नमाज क्यों कज़ा की, क्यों कज़ा हुई? तो इस पे हर मुसलमान को गौर करना चाहिए कि अजान किसके लिए होती है। अब मैं दूसरी बात ये बताना चाह रहा था हजरत की कि सन 99 में मदरसा हुसैनिया अंसारिया में जलसा हो रहा था तो वालिद मोहतरम ने बहुत जलाल में तकरीर में ये फरमाया था, क्योंकि इससे पहले मैंने कहा कि दामाद होना काम नहीं आएगा, क्योंकि अब जो मैं दावत दे रहा हूं तकरीर करने के लिए वो हजरत के दामाद हैं, क्योंकि वो साहिब ईमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हैं, इसीलिए मैं उन्हें आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। सिर्फ वही बात बताकर फरमाया था कि मुसलमान बड़ा या हाफिज बड़ा, मुसलमान बड़ा या कारी बड़ा, ये वालिद मोहतरम के जुमले आप हजरात को पहुंचा रहा हूं। मुसलमान बड़ा या हाफिज बड़ा, मुसलमान बड़ा या कारी बड़ा, मुसलमान बड़ा या मुफ्ती बड़ा, मुसलमान बड़ा या किछोछवी बड़ा, मुसलमान बड़ा या संभली बड़ा, मुसलमान बड़ा या बरेलवी बड़ा, तो मालूम ये हुआ कि जब तक ईमान न होगा तो कहीं कभी बड़ा होना काम नहीं आएगा। असल है ईमान, क्योंकि कुरान करीम में रब करीम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन,
व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही बुलंदो बाला हो अगर ईमान वाले हो। तो सारे ओहदे तभी काम आएंगे जब हम साहिब ईमान होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपको अल्लाह ताला ने साहिब ईमान बनाया। दुआ है कि हम सही माने में सिरात मुस्तकीम पर चलते रहें। आइए